तो आज हम लोग बात करते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर 1 है, जो जीएस पेपर है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। और जनरली आपने अपने अगर कलीग्स के या जो को एस्पायरेंट्स हैं उनसे बात की होगी कि आप पेपर 1 कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो वो बेसिकली बोलेंगे कि हम जनरली यूट्यूब से कुछ पढ़ लेंगे और बहुत ही प्राउडली दे विल प्राउडली से दैट वी आई एम गोइंग ओनली डिपेंडिंग अपॉन टेक्निकल पेपर ओनली। ओके, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी वेदर इट इज एक्चुअली एनीथिंग टू बी प्राउड ऑफ। इफ अगर कोई पेपर 1 छोड़ रहा है तो क्या इसमें सच में कुछ गर्व करने की बात है, और देखते हैं कि कैसे कम एफर्ट में आपको पेपर 1 ज्यादा आउटपुट दे सकता है। ये हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत ही सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट है आपके पूरे प्रिपरेशन का। जनरली लोग पेपर 1 को छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं कि क्या क्या इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। देखो, इंजीनियरिंग सर्विस 2024 ESE 24 में कुछ ये प्रीलिम्स के मार्क्स हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट्स से और कुछ अपने जो जान पहचान के लोग हैं और फेसबुक सोशल मीडिया उनसे बात करके, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई करेंगे, उनसे बात करके उनके मार्क्स हमने पता किए मैंने, और देखते हैं बहुत ही क्लोजली कि क्यों इनके मार्क्स कम रहेगा और क्यों नहीं ये क्वालिफाई कर पाए। तो सी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये कोई स्टूडेंट है, इन्होंने पेपर 1 में 145 मार्क्स स्कोर किए, सॉरी पेपर 2 में 145 मार्क्स स्कोर किए। एक सेकंड, यस 145 इज एक्चुअली वेरी गुड स्कोर। आप अगर देखेंगे तो आई थिंक आपका जो इसका टॉपर था इंजीनियरिंग 2024 का मैकेनिकल का, उसके 199 समथिंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो टॉपर से आप छोड़ दीजिए, अगर आप मतलब इसमें प्री को जस्ट क्वालिफाई करते हो और मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं तो रैंक आपकी एक अच्छी खासी आ सकती है। मेन आपको हर्डल है, जो मेन एलिमिनेशन फेज है वो आपका प्रीलिम्स है। ठीक है, तो इन्होंने 145 मार्क्स ऑब्टेन किए पेपर 2 में, टेक्निकल पेपर में। इसका मतलब इनका ये बहुत ही टेक्निकली साउंड पर्सन थे, लेकिन पेपर 1 में इनके 65 मार्क्स आए। अब पेपर 1 में जनरली आप देख रहे हो, देखो इसमें मैकेनिकल में, सिविल में, और ये दोबारा एक और मैंने मैकेनिकल का डाल रखा है, इलेक्ट्रिकल का डाल रखा है। इसमें इनके मार्क्स जनरली आप देख रहे हो 50, 60, 70 इसी के बीच को जनरली एक एवरेज बच्चे के रहते हैं। उसका रीजन ये है कि बच्चे सोच के जा रहे हैं कि जनरली आपका जो मेन हाई वैल्यू टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है पेपर 1 का, वो है आपका मैथमेटिक्स, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। उसके वजह से बच्चे चले जा रहे हैं और थोड़ा बहुत करंट अफेयर, हल्का फुल्का कुछ कॉमन सेंस से कर दिया। और आप देखोगे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से तो अप्रॉक्सीमेटली वही आपके 20 से 30 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके मैथमेटिक्स के और एप्टीट्यूड के आते हैं। ठीक है, तो इतने एक्यूरेट तो हो नहीं आप, या कोई भी जनरली कुछ गॉड गिफ्टेड उनको हटा दो, कि 30 क्वेश्चन आप मैथ्स के और एप्टीट्यूड के करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और 30 के 30 सही है। कितने भी ईजी आ जाए, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, तो उसकी वजह से उनके कुछ माइनस मार्क्स हो गए। फिर उन्होंने कुछ कॉमन सेंस लगाया, तो ऐसे करके उनके आप देखो 65-70 के बीच में, 50-70 के बीच में मार्क्स रह रहे हैं। ठीक है, अब इसी बच्चे ने 145 मार्क्स स्कोर किए पेपर 2 में, लेकिन 65 आए इनके पेपर 1 में। इनके टोटल है 197, कट ऑफ 217 था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सिविल इंजीनियरिंग का देखोगे, इन्होंने भी क्या किया, 102 मार्क्स स्कोर किए पेपर 2 में, दैट इज टेक्निकल पेपर में। इट्स वेरी गुड स्कोर, ओके। लेकिन पेपर 1 में अगेन 68, भाई साहब 174 का कट ऑफ था सिविल का, काफी कम था, फिर भी ये 4 नंबर से रह गए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप देखोगे 199 का कट ऑफ था, इन भाई साहब के 184 आए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिल्कुल गुड़ गोबर कर दिया पेपर 1 में, 45 मार्क्स लाए। अब मेरे बेस्ट विशेष है इनके लिए कि अगली बार ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ये हमको काफी कुछ सिखा गए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैकेनिकल का मुझे एक और बच्चा मिला, उसके भी एससीटी के 58 आए, और सबकी सेम कहानी है कि सर मैं तो बहुत ही प्राउडली गया था टेक्निकल पेपर के भरोसे, और पेपर 1 में मैंने सोचा था कि मैथमेटिक्स आएगा, एप्टीट्यूड आएगा और थोड़ा बहुत करंट अफेयर आएगा, तो मैंने हिंदू पढ़ लिया था, द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत ही अवेयर बच्चा था। ठीक है, तो उनकी अवेयरनेस यहाँ पर निकल गई, 60 नंबर के आसपास आए बच्चों के। ठीक है, 212 का कट ऑफ था, ये देखो मैकेनिकल का, सॉरी 217 का 212 आए भाई साहब के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का मुझे कोई बच्चा नहीं मिला जिनसे जो मतलब जिसके मार्क्स ऐसे हो जो मैं आपको दिखा सकूं। तो इतना समझ में आ गया कि पेपर 1 ही आपको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करवाएगा। ठीक, अब इस पेपर 1 को टारगेट कैसे करना है सर, और क्या एक्चुअली वर्थ इट है पेपर को? जनरली आप देखोगे लोग क्या बोलेंगे कि सर 1 से 2 घंटे हम वीक में पेपर 1 को दे देते हैं, दैट्स इनफ, बाकी तो सर हम कोर टेक्निकल यूज कर रहे हैं, कोर टेक्निकल पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो जनरली पेपर 1 में जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स है वो 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 में से 3 तो आपके वही वाले हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, तो इनको मिला के आप अगर देखोगे तो करंट अफेयर को अगर मिला लेते हो तो ऑन एन एवरेज आपके 40 क्वेश्चन इसी बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और स्कोर करना है। आप अगर 40 क्वेश्चन आपने 40 में से 30 भी सही कर लिए तो आपको लगभग अगर 20 से 30 क्वेश्चन और सही कर लेते हो तो आपके एक बहुत अच्छा स्कोर पेपर में कर सकते हो। ठीक है, 110 से 120 के बीच में। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको करना पॉसिबल है और कैसे हम टेक्निकल के साथ में इसको कर सकते हैं पेपर 1 को। देखो पहले हम लोग एक बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये एक बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है पेपर 1 का इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी टॉपिक है। जस्ट एक छोटी सी बुक रहेगी या फिर करंट अफेयर्स रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो HTML लैंग्वेज क्या होती है, HTTP प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आपकी क्लास 10 में पढ़ा हुआ था, यू जस्ट हैव टू रिवाइज। तो इस पूरे रिवीजन में या फिर किसी भी कोर्स को आप देख रहे हैं, कोई भी कंटेंट आप देख रहे हैं, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ये 15 से 20 घंटे का टॉपिक है, 15 से 20 घंटे का। और देखो इसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 क्वेश्चंस आए थे इंजीनियरिंग सर्विस 2024 में। ठीक है, 11 क्वेश्चंस आए थे इंजीनियरिंग सर्विस 2025 में। ठीक, अब इसी के अगेंस्ट हम एक सब्जेक्ट आपका टेक्निकल का मैकेनिकल का उठाते हैं, और आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भाई साहब रूह कांप जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं सुन के। फ्लूइड मैकेनिक्स, ओ माय गॉड, हाईली टेक्निकल, हाईली कोर टॉपिक। कितने घंटे का है? लगभग 60 से 70 घंटे का है। आप एक एक चीज रटोगे, ब्लॉशेस इक्वेशन, प्रांडल इक्वेशन रटोगे, पाइप फ्लो रटोगे। ठीक है, ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस रटोगे, बहुत और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो रहा है देख रहे हो, 70 घंटे पढ़ने के बाद आपको
13 क्वेश्चन आए इंजीनियरिंग सर्विस 2024 में, 12 क्वेश्चन आए इंजीनियरिंग सर्विस 2025 में। बस एक ही क्वेश्चन कम था आईसीटी में, नहीं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद लगभग बराबर क्वेश्चन थे। आप जब प्रीलिम्स क्वालीफाई करके पहुंचोगे तो आपसे ये थोड़ा इंटरव्यू पूछेगा, हो आपके तो टेक्निकल में बहुत कम मार्क्स हैं, आप तो सिर्फ नॉन टेक्निकल की वजह से ये प्रीलिम्स क्वालीफाई करके आए हो, सॉरी मैं आपको अच्छी रैंक नहीं दे सकता। भाई साहब मार्क्स सेम है, मार्क्स वही है जो आपको क्वालीफाई करवाएंगे, आपको स्मार्टली काम करना है, ठीक है। अब एक बार ये तो हमने मैकेनिकल का देख लिया, अब चलो सिमिलरली हम इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। एक और सब्जेक्ट उठाया हमने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैक्सिमम जो आप देखोगे सिविल से, मैकेनिकल से, इनसे बहुत इसका जो सिलेबस है वो मैच करता है और बहुत ही मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, ठीक है। इसका जो सिलेबस है थ्योरेटिकल, इसमें बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस, अप्रॉक्सीमेशन और फॉर्मुलाज वगैरह नहीं याद रखना है, आपको थ्योरी पढ़नी है। अगेन 15 से 20 मार्क्स, सॉरी 15 से 20 घंटे आपके लगेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ने में। कितने क्वेश्चन है इंजीनियरिंग 2024 में? ईएससी 2024 में 8 क्वेश्चंस आए, एंड इन इंजीनियरिंग 2025 देयर वर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, नाउ जस्ट टेक वन कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, कंट्रोल सिस्टम, द बिगेस्ट हुआ 50 to 60 आवर्स। आप देखोगे यूट्यूब में डाल के देखोगे, डिफरेंट बड़ी बड़ी कोचिंग्स के लेक्चर देखोगे, पीवाईक्यूज, न्यूमेरिकल सब मिला के सिर्फ प्रीलिम्स का मैं आपको बता रहा हूं 50 से 60 घंटे आपको लगेंगे कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के लिए, ठीक। कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चंस इन ईएससी 2024 एंड 10 क्वेश्चंस इन ईएससी 2025। सेम 10 क्वेश्चन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेम क्वेश्चन दिए, और आप बहुत पढ़ोगे कंट्रोल सिस्टम, पूरा रट्टा मार लोगे, सब कुछ आपका बिल्कुल बहुत एफिशिएंटली आपने कर लिया। फिर भी मतलब आपने अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन सीख लिया, लॉग की वैल्यू सीख ली, सारे डायग्राम याद कर लिए, तो 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर लोगे? 7 8। आप उतना ही एफर्ट, अगर उससे 30% उसका एफर्ट डाल रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो भाई आपको आराम से पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस बेस्ड रहेंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कॉमन सेंस बेस्ड रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमने देख लिया, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है कंट्रोल सिस्टम में बराबर है, लेकिन टाइम कितना है उसमें? कंट्रोल सिस्टम में लग रहा है 60 आवर्स एंड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट इज टेकिंग ओनली 15 to 20 आवर्स। ओके, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी, ठीक है, हाईली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि भाई प्लेन का प्रोजेक्शन कैसा है, पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसा है, कुछ नहीं करना, आंख बंद करना है, पॉइंट के सामने खड़े होकर टॉर्च मारना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या है, पूरा विजुअलाइज, आपको कुछ इसमें रटने का है ही नहीं, सिर्फ एक बार समझने का है। ऑन प्योरली कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइज सब्जेक्ट है, दैट इज योर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिजाइन। सेफ्टी के लिए कुछ रट्टा मारने हैं, छोटे मोटे आईएसओ और अलग अलग जो कलर कोडिंग है, हैजार्ड की कोडिंग है, वो सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। 15 से 20 घंटे मैक्सिमम है फॉर दिस डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी। 5 क्वेश्चंस आए इंजीनियरिंग 2024 एंड 8 क्वेश्चंस इन ईएससी 2025। ये मैंने जानबूझ के डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी उठाया है बिकॉज वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड दीस डेज, ठीक है। तो आपने 15 से 20 घंटे किया तो बहुत लो वेटेज टॉपिक था, आपने कवर कर लिया, 5 से 8 क्वेश्चन है आपने सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग का हम एक और टॉपिक देखते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नाउ दिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस इट इज आल्सो वेरी लो वैल्यू टॉपिक, 35 to 40 आवर्स, लो वैल्यू लो वेटेज टॉपिक है, ठीक है, इजी है, फिर भी आपके इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब भी आपका 40 घंटे ले जाएगा। और क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? 4 क्वेश्चंस इन ईएससी 2024, 3 क्वेश्चंस इन ईएससी 2025। तो स्मार्टली आपको समझना है कि आपको बेसिकली मार्क्स उठाने हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू कंप्लीटली इग्नोर योर टेक्निकल, नो, यू डू नॉट इग्नोर योर टेक्निकल, बिकॉज इफ यू इग्नोर योर टेक्निकल सब्जेक्ट्स देन इवन आफ्टर यू क्लियर द प्रीलिम्स विद वेरी गुड स्कोर यू विल फेल इन मेंस। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, आपको आपका जो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उनको फोकस करना है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर फोकस ऑन पेपर 1 दैट इज जीएस पेपर, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया अलग अलग सिविल का और इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिमिलरली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का है, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया कि ऐसे करके आते हैं। अच्छा, अब एक बार देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ईएससी 2025 का क्वेश्चन। एंड इंजीनियरिंग एथिक्स इज द स्टडी ऑफ भाई इवन इफ यू आर स्टार्टिंग योर इंजीनियरिंग एथिक्स सब्जेक्ट, ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं उनकी डेफिनेशन है, आप कोई स्टैंडर्ड वैल्यू, कोई स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे या किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठाएंगे, तो ये एथिक्स के डेफिनेशन मींस किसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही उसने पूछ ली है, ठीक है। अगर आपने पहला पेज भी अच्छे से पढ़ रखा है तो भी आप बता देंगे कि इसका आंसर आई थिंक ए होगा, ठीक। कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, रटोगे आप बिल्कुल कि फ्लूइड मैकेनिक्स वो है जिसमें इट्स द स्टडी ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड क्या है कि जिसमें आपका ट्रांसफर शियर स्ट्रेस वो बर्दाश्त ना कर पाए, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता रहे, डिफॉर्मेशन ना रुके, फलाना ढिमकाना होता रहे, वो सब करोगे, ठीक है। लेकिन वो कभी आपसे पूछेगा नहीं। अब इतिहास उठा के देख लो, कभी भी क्वेश्चन आपके पास आया कि फ्लूइड क्या है? कभी नहीं आया होगा, ठीक है। एथिक्स क्या है आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पीपीपी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं जिनको पता भी नहीं है कि क्या करना है, यूट्यूब से ही कमाई कर रहे हैं, उनको भी पता है कि पीपीपी मॉडल आजकल क्या है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, जस्ट थोड़ा बहुत किताबें देख ली कि पीपीपी क्या है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पीपीपी क्या है, तो भी आप बता दो कि ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें आपकी गवर्नमेंट को शेयर लगाती है, कुछ प्राइवेट लोग शेयर लगाते हैं और प्रोजेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। इतने ज्यादा इजी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा इजी आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, तो उन डिफिकल्ट को आप छोड़ दो, वो तो आपको टेक्निकल में भी आ रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया कि पेपर 1 इज द गेम चेंजर। और जिसने जो लोग कह रहे हैं कि भाई सिलेबस नहीं हो पा रहा है सर, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सर, 3 महीने बचे हैं, टेक्निकल का पेपर नहीं हो पा रहा है, मैं सोच रहा हूँ नॉन टेक्निकल छोड़ कर चला जाऊँ, तो क्यों जा रहे हो? जा ही क्यों रहे हो? दूर बैठ के देख लो ना, यूट्यूब पे एनालिसिस देख लो कि कितना सरल पेपर आया था, पाई चार्ट बना के आजकल के जो यूट्यूबर्स आ जाएंगे, बता देंगे कि कहाँ से आया था, हमारे लेक्चर से आया था, यहाँ से पढ़ो, उनका टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने लगना, नॉन टेक्निकल छोड़ के चले जाओ, ठीक है। अब देखते हैं क्यों। ये सब जब आपको मैंने बता दिया, और ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, यू ऑल गाइज आर वेरी क्लियर कि हाँ जीएस पेपर बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही कम एफर्ट लगता है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फोकस और स्टिल यू आर नॉट एबल टू वर्क स्मार्टली फॉर पेपर 1। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये हवा बन रखा है। आप ये हो इतने कंफ्यूज, जो बच्चा खड़ा है उदास, ये आप हो। और
किसी भी, आप देखोगे जो कुछ नहीं कर पाया उसने क्या किया, यूट्यूब में लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। 4-5 टीचर्स के किसी भी टॉपिक के लेक्चर्स उठाए उसने, और आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, और उसने अपना अपना कुछ कुछ बना दिया और बोल दिया कि ये मैं मैजिक कोर्स दे रहा हूँ, ये मैजिक घुट्टी आप पी जाओगे, सीधे रैंक, पेपर देने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी घर पे आएगा, बोलेगा प्लीज कम विद मी। शॉर्टकट्स, वो एक थंबनेल लगा देंगे हाँ करते हुए कि सरप्राइज हो गया, ये शॉर्टकट नहीं किया तो कुछ नहीं किया लाइफ में, और ये शॉर्टकट जरूर पढ़ लो। शॉर्टकट से क्या होगा, 2-4 नंबर आ जाएंगे, वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे। ठीक है, ये देखो आपको गारंटीड रैंक भी देते हैं, जिनकी खुद की रैंक नहीं आई, जो कुछ नहीं कर पाए, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, फ्री कंटेंट के चक्कर में, यूट्यूब में फ्री कंटेंट पढ़ा है, स्मगलर टेलीग्राम पे लॉट ऑफ कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग फ्रीली, तो आप जस्ट उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि पेपर 1 इज द एक्चुअल गेम चेंजर। क्यों? बिकॉज firstly there is no concise one step solution for paper 1, and nobody is ready to bear the pain to prepare something which can be used effectively for the students। सब एक दूसरे को बस कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, so better you should not follow others, you should follow your own way to success। okay, तो अब सर हमको समझ में आ गया कि आपने हमारी आंखें खोल दी कि भाई पेपर 1 ही सब कुछ है, पेपर 1 गेम चेंजर है। अब सर हम पेपर 1 को टारगेट करेंगे और फोड़ देंगे। और तो करना, हम भी थक गए, मम्मी पापा भी तुम्हारे थक गए, सब थक गए, करो फिर, क्यों बैठे हो इंतजार कर रहे हो कि कोई ना कोई आएगा, हेलो गाइस बोलेगा, तुमको समझाएगा कि पेपर 1 में ऐसे करना है, बदले में तुमसे बोलेगा लाइक सब्सक्राइब कर दो, तुम लाइक सब्सक्राइब करोगे या फिर नहीं करोगे, बोलोगे यार भिखारी है लाइक सब्सक्राइब मांग रहा है, ठीक है, और ये सिलसिला अगले 5 साल तक चलता रहेगा। फिर आप बोलोगे कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, लक की वजह से मेरा हर बार 2 नंबर से प्रीलिम्स रह जा रहा था, हर बार लक की वजह से मेरा 6 नंबर से प्रीलिम्स रह रहा था, बाकी टेक्निकली मेरे बहुत स्ट्रांग था। क्यों रह जा रहा था? क्योंकि आपको पीपीपी का फुल फॉर्म नहीं पता था, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि वो अभी कौन सा क्वेश्चन मैंने देखा, मुझे तो भूल भी गया, इतना ईजी है, आपको वो पता नहीं था कि कैसे करना था। भाई देख लो कौन सा था, ओह माय गॉड, इंजीनियरिंग एथिक्स की डेफिनेशन नहीं पता थी, पूरे सब्जेक्ट हमने जरा ऐसा छोड़ा वो सब्जेक्ट कि डेफिनेशन ही खा गए, डेफिनेशन ही हमको नहीं पता थी, जबकि उससे मुझे पता था कि हर साल 10 मार्क्स का आ रहा है। तो ठीक है, ये मैं हूँ, बोल रहा हूँ आपसे कि तो करो, इंतजार मत करो। थैंक यू सो मच।